नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ है ललित जी, जिनका वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से चयन हुआ है। तो ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार साथियों। तो ललित जी, हमारे दर्शक जो हैं आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप कहाँ के निवासी हैं और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ललित जोशी है। पिताजी का नाम भवानी शंकर जोशी और मैं गांव बुआसिया, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान से हूँ। जी, तो ललित जी, आपने जो ये हिंदी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी की, तो इस पूरी तैयारी के दौरान आपके जो हालात थे वो कैसे थे? आपका परिवार किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है? जैसे आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है और आपकी पढ़ाई जो है वो सरकारी स्कूल से हुई है या प्राइवेट से, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, मेरा परिवार वैसे निम्न मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है। आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी ख़राब रही हैं और मेरी सारी पढ़ाई सरकारी माध्यम से सरकारी स्कूल से हुई है और हिंदी माध्यम से। चाहे ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, BA, B.Ed, सारी सरकारी से हुई। संघर्ष की बात करें तो काफ़ी संघर्ष किया है ऐसे। मैं डिप्लोमा किया था मैंने, यानी 19 साल का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद में संघर्ष शुरू हुआ और काफ़ी कठिन परिस्थिति आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मतलब 10वीं के बाद मैंने 12th भी प्राइवेट की, BA प्राइवेट किया, MA प्राइवेट किया, केवल B.Ed ही रेगुलर किया। और सारी जो पढ़ाई की 10th के बाद 12th वगैरह, ये पढ़ाई करने के साथ साथ मैं प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता था। यानी 5 साल मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री में दी, अलग अलग कंपनियों में जॉब भी किए और कहीं 2 या 3 के अंदर मैं परमानेंट भी था, लेकिन मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहता था। जी, तो आपने जो ये हिंदी की तैयारी की, तो हिंदी के लिए जो किताबें मानक पुस्तकें जो मानी जाती हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है अपन उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आपका ये वीडियो उनको मदद करेगा कि किन किताबों की तरफ वो मुड़े। तो जैसे पहला पेपर अपन जीके का लें, तो जीके में आपने किस किस किताब का जो है सहारा लिया है, और जो सेकंड पेपर था हिंदी का, उसके लिए कौन कौन सी किताबें आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहिए? जीके सेकंड ग्रेड के लिए तो वैसे अलग अलग मैं मतलब पासबुक से नहीं पढ़ा हूँ जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट होते हैं। अलग अलग बुक का इस्तेमाल किया है, जैसे भूगोल के लिए लगे। अधिकतर सुभाष चारण की लिखी पुस्तकों का अध्ययन किया है और हिंदी के अंदर मैंने व्याकरण के लिए परिष्कार डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक पे भरोसा किया और साहित्य के लिए सर्वोत्तम अकादमी की जो डॉक्टर शंकर चौधरी की पुस्तक है, साहित्य और काव्य शास्त्र दोनों ही उससे। और साहित्य के लिए कुछ मैंने रेनेसा के का भी सहारा लिया, जो रेनेसा का यूट्यूब के अंदर। और वैसे कोचिंग तो मैंने की नहीं, तो मैंने जहाँ कठिनाई आती थी या रिवीजन करना होता था वहाँ पर मैं यूट्यूब, सर्वोत्तम एकेडमी या रेनेसा, इन दोनों चैनल का सहारा लेता था। उनसे रिवीजन और कुछ कठिन चीज़ें होती समझ लेता था। और जीके की तैयारी वैसे मैंने रीट की तैयारी की थी पहले, उसके अंदर जीके की हो गई थी। और मैं थोड़ा मैथ का बैकग्राउंड रहा था मेरा ITI डिप्लोमा के अंदर, तो मैथ साइंस उधर से हो गया था। तो केवल वो जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैथ साइंस का कवर किया और तैयारी भी फर्स्ट ग्रेड की थी। सेकंड ग्रेड के अंदर वही नॉलेज वापस काम आ गया क्योंकि राजस्थान जी के रीट के अंदर कंप्लीट हो गया था। जी, तो आपने जो ये आपने बताया अभी कि फर्स्ट ग्रेड की आपने तैयारी की थी, तो ये फर्स्ट ग्रेड में आपका चयन नहीं हुआ, तो उसके पीछे आप जो आपने कमियों पे मतलब काम किया होगा, तो आप ये भी बताइए कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ और अब उन कमियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे? जैसे अगली भर्ती आ रही है फर्स्ट ग्रेड की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर देखिए, मेरे मतलब ये था कि फर्स्ट ग्रेड में चयन हो जाए और तैयारी भी फर्स्ट ग्रेड के लिए की थी। लेकिन कुछ कमियां ये रही कि एक तो मैं उस टाइम MA का फाइनल एग्ज़ाम हुआ नहीं था जब मैंने फॉर्म डाला, तो मैं देख रहा था कि टाइम टेबल MA का अभी आया ही नहीं फाइनल का, और ये अपना जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था उसकी तारीख घोषित हो गई। तो मुझे लगता था कि मतलब इसका रिज़ल्ट MA का आने से पहले अगर ये हो जाएगा तो अपने मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की। ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं अगर पहले तैयारी स्टार्ट कर देता समय रहती
तो शायद असफल हो जाता, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पीछे रह गया हूँ। उसके अलावा एक तो यही है, और थोड़ी सी और मेहनत चाहिए थी। जी। तो जैसे आपने ये जिस टाइम पे आपने तैयारी शुरू की, आपको क्या लगता है कि मतलब एक कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने के लिए लगभग कितने महीने या कितने सालों की तैयारी करनी पड़ती है? जैसे अधिकतर जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके दिमाग में ये रहेगा कि साल भर तैयारी, 2 साल, 3 साल या कितने महीने तैयारी करनी पड़ती है? मैं ये मानता हूँ, अगर फ्रेशर लड़का है और फ्रेश बिल्कुल अगर 12th पास है या बीए करके सीधा अगर कंपटीशन में घुस रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर खास करके बीए वालों को, क्योंकि वो प्राइवेट बीए निकालते हैं, महीना भर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम निकल जाते हैं, एग्ज़ाम के बाद भूल जाते हैं। तो उनका जो अपने 10th के बाद से लेकर बीए तक की पढ़ाई होती है, उसको वापस रिकवर करना होता है। तो उसके लिए उसको टाइम लगेगा साल भर। और अगर कोई पहले से कंपटीशन दे रहा है या उसने पढ़ाई ढंग से की, तो फिर वो 3 महीना या 4 महीना भी अगर पूरा लगन से तैयारी करता है, तो 4 महीने में एग्ज़ाम निकाल देगा, आराम से निकालेगा। जी। तो तैयारी के दौरान आपने कितनी बार रिवीजन किया, ताकि रिवीजन से जो है कन्फ्यूज़न कम पैदा होता है, आप भी जानते हैं। तो कन्फ्यूज़न कम पैदा होने से क्या प्रश्न ज़्यादा अपन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो रिवीजन लगभग कितना होना चाहिए? रिवीजन तो वैसे आपने हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है। तो मैंने उसे लगभग 3 बार रिवीजन किया, एक बार पढ़ाई और वापस 3 बार। और जितना रिवीजन होता है उतना अपने गलत प्रश्न अटेंड करने के चांस कम हो जाते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम के बाद में सेकंड ग्रेड दिया, उस टाइम तक रिवीजन था, सेकंड ग्रेड का भी अच्छा गया। लेकिन जब तक रीड आई तब तक बीच में शादी और कुछ काम आ गए थे, उनमें उलझ गया और मैंने बिल्कुल ही रिवीजन नहीं किया। तो जो मेरे को याद थे ना, वो भी सारे गलत हो गए। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जी। तो कम से कम 3 या 4 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। जी। तो इस पूरी प्रोसेस में, तैयारी की पूरी प्रोसेस में आपको जो है किस चीज़ ने प्रेरणा दी या किस व्यक्तित्व से आप प्रभावित हुए? तैयारी के बीच तो मैं वैसे तो बहुत सारे व्यक्तियों से प्रभावित हूँ। अगर सुबह अपने सुभाष चरण सर है, उनसे भी प्रभावित रहा। और सुभाष चंद्र बोस है, एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे पापा है, और इनसे प्रभावित रहा हूँ। मेरे पापा बचपन में ही कहते थे कि कुछ करना है, तो ये तो अभी और कुछ पढ़ने की इच्छा है। जी। तो आज आपने जो है आपके पिताजी का सपना पूरा किया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो गांव में जो अधिकतर बच्चे जो पढ़ रहे हैं बड़े शहरों में जाके वगैरह, अधिकतर वो जो है कॉलेज लाइफ में जो है समय बर्बाद करते हैं, उसके बाद फिर कंपटीशन में आते हैं तो अचानक उनको लगता है कि ये हम किस फील्ड में आ गए हैं। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे पढ़ाई के दौरान कि भाई आप बीए कर रहे हो, तो मतलब क्या आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा उनके लिए? हाँ, सभी विद्यार्थियों को मेरा यही संदेश है, जो जैसे आप 10th के बाद में तैयारी एक दिशा में करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बायो वाले बायो की तरफ मुड़ते, आर्ट्स वाले आर्ट्स की तरफ, वहीं से आपको थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बीए आपके जो ग्रेजुएशन के साल होते हैं 3 साल, उनको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन सालों में अगर आपने सही ढंग से वही किताबें अगर सही ढंग से पढ़ ली, तो आपको एक्स्ट्रा अलग से 3 या 4 महीने लगेंगे। आप कोई भी कंपटीशन निकाल लो, कोई भी, सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। अगर बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंट होता है तब भी 50% सिलेबस का होता है। जैसे कोई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में जा रहा है, तब भी 50% से ज़्यादा का अंतर नहीं होता। तो इसलिए मतलब ये 3 साल जो होते हैं ग्रेजुएशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और मेरे ये 3 साल बिगड़ गए थे, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा वैसे। जी। तो आपने बताया मतलब कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो आप जो है टेक्निकल फील्ड से हो। हाँ। तो उनको क्या है, टेक्निकल फील्ड वालों को जीके में थोड़ी समस्या होती है, तो आपने वो कैसे कवर किया? फिर उसका डिफरेंस जो था वो कैसे कवर किया आपने? हाँ, जो मेरे जीके में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि मैंने टेक्निकल के एग्ज़ाम दिए थे, जैसे दिल्ली मेट्रो हुए, अपने रेलवे के हुए, 2-3 बार दिए, और दिल्ली मेट्रो में 3 नंबर से रहा भी था मैं। और उससे पहले मैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के अंदर एक मेड का पद होता है, उसके अंदर मैं सेलेक्ट भी हो गया था, या एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों में, लेकिन वो एग्ज़ाम रद्द हो गई थी। तो उसके बाद में थोड़ी गवर्नमेंट वैकेंसी में फॉर्म कम अप्लाई करे,
लेकिन वापस जब मैं नॉन टेक्निकल में आया, मैंने सोच रखा था कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन पूरा होएगा मैं वापस नॉन टेक्निकल में तैयारी करूँगा, क्योंकि उस टाइम में टेक्निकल में जो भी कर रहा था टेक्निकल देता था। तो नॉन टेक्निकल में आते ही सबसे बड़ी समस्या थी जीके की, क्योंकि जीके टेक्निकल से एग्ज़ाम दे रहे थे तो जीके के नाम पे केवल करंट अफेयर आता था और वो मैं छोड़ देता था। अब इधर अगर छोड़ देते हैं तो आप छोड़ने के बाद तो पास हो नहीं सकते हो। तो इसको तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैंने राजस्थान जीके से स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए राजस्थान जीके था। तो राजस्थान जीके के लिए मैं पहले तो ऑब्जेक्टिव बुक लाया, उसको थोड़ी बहुत पढ़ी, चाहे एग्ज़ाम कोई था नहीं था ऐसे पढ़ता रहा। उसके बाद मैं धीरे धीरे थ्योरी के अंदर गया, वो पढ़ना स्टार्ट की। और राजस्थान नॉन टेक्निकल और राजस्थान से दोनों ही से पहला एग्ज़ाम दिया था मैंने LDC का 2018 में। उस समय मैं जॉब भी कर रहा था और थोड़ी बहुत महीना 2 महीने तैयारी की थी, महीना भर ही की शायद। लेकिन मेरे नंबर तो अच्छे आए उसमें, लेकिन फर्स्ट पेपर में मैं फेल हो गया था 3 नंबर से। तो उसके बाद में फिर ये रीट आई, रीट भी 2021 में अच्छे नंबर थे लेकिन रद्द हो गई, 22 की हुई और फिर ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो इसका राजस्थान जीके को कवर करते रहो। अगर राजस्थान का कवर है तो उसके बाद में आपको जो एग्ज़ाम देना है नॉन टेक्निकल, उसके अंदर दूसरा वाला राजस्थान को छोड़ के दूसरा जीके कौन सा आ रहा है वो अपना सिलेबस, जैसे आपने फॉर्म भरा तो उसकी तैयारी अलग से हो जाएगी। लेकिन राजस्थान तो आपको राजस्थान की वैकेंसी के लिए कंप्लीट रखना पड़ेगा। जी। तो इस पूरी यात्रा में आपकी जो किसी ने आर्थिक मदद की हो या आपको मोटिवेशन दिया हो, मतलब आर्थिक मदद स्पेशल, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे क्या आर्थिक हालत कमजोरी होते हैं, तो आपकी मदद करने वाला, आर्थिक मदद करने वाला कोई हो तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वैसे हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी और मेरी आर्थिक मदद मेरे जिया जी और तीनों मौसिया, उनके लड़के लड़कियाँ, इन्होंने काफ़ी आर्थिक मदद भी की। साथियों, ये थे ललित जी, जिन्होंने मतलब विपरीत हालातों को भी जो है अपने पक्ष में करके ये सफलता हासिल की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और जो है ललित जी से अगर आप चाहें तो उनसे मैं जो है कांटेक्ट आपका करवा सकता हूँ, आपके नंबर सर डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ इनको। ठीक है, तो इनके नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप इनसे कांटेक्ट करके भविष्य में जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो इनसे आप आराम से मिल सकते हो। धन्यवाद साथी।